Class 12. Now we will start with solutions. क्या देखना है हमको कि आपको पता है सॉल्यूशंस में क्या होता है। जब हम बात करते हैं तो अगर हम एक बीकर ले लें, उसमें हमने क्या कहा कि हमने शुगर लिया। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हमारा क्या है, सपोज दिस इज शुगर और इस पर हमने क्या किया, पानी डाला। तो ये जब इसमें मिक्स हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, किस में मिक्स हो जाएगा, सॉल्वेंट। और इन दोनों का मिक्सचर हमेशा क्या कहलाएगा, ये शुगर है, यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर। इन दोनों का मिक्सचर हमारा प्रिपरेशन जो हो के आएगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। ध्यान रखना ये चीज़। इसी के कंसंट्रेशन की हम बात करते हैं। कंसंट्रेशन वर्ड अगर हम यूज़ करें तो कंसंट्रेशन को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड है। इसको हम कह देते हैं एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द सॉल्यूट that has to be usually taken in gram upon volume of the solution। इसको हम किस में लेंगे, लीटर्स में। तो वेट और वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। ये बात ध्यान रखना। सॉल्यूशन की हम बात करें, इट इज नथिंग बट इट इज सम ऑफ व्हाट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत आता है। एक चीज़ दे रखी है, उसको आपको कन्वर्ट करना है, यूनिट्स का ध्यान रखना है। यानी अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो इसकी यूनिट हमारी क्या निकल के आएगी, ग्राम पर लीटर। बहुत सारे मेथड्स होते हैं कंसंट्रेशन के, आपने 11th में भी पढ़े होंगे। हम क्या देखते हैं, नॉर्मेलिटी इज अ मेथड ऑफ कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन, मोलैरिटी इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन। और अगर हम बात करते हैं मोलैलिटी की तो इट्स ऑल्सो अ मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन। टर्म्स फ़र्क हो जाते हैं, मतलब फ़र्क हो जाते हैं। मोल फ्रैक्शन में भी हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। जब हम ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट के बेसिस पे कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करें तो वो क्या कहलाएगी, हमारी नॉर्मेलिटी। जब हम मोल्स के बेसिस पे बात करें, यानी हम क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, देन इट विल बी टर्म्ड एज मोलैरिटी। कैपिटल एम से रिप्रेजेंट होती है मोलैरिटी। और जब तीसरी चीज़ की हम बात करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। यहाँ पे ध्यान देना, पूरे सॉल्यूशन की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, एक सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। कितना हिस्सा उसमें डिजॉल्व हो चुका है वो हमारी क्या कहलाती है, मोलैलिटी। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मेलिटी पे आते हैं, इसके बाद मोल फ्रैक्शन भी होता है। मोल फ्रैक्शन क्या है, जो हम बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और इसी तरीके से सॉल्वेंट का भी मोल्स निकालेंगे, दोनों का सम हमेशा यूनिटी आएगा। एक पता है, दूसरा कर सकते हैं। यानी हम पार्ट कंपोनेंट की बात करें तो हम क्या कह देते हैं, ये मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। जब हम आयनिक उसमें बात करते हैं तो हम क्या कह देते हैं, फॉर्मेलिटी की बात कर रहे हैं। आयंस के केस में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, नॉर्मेलिटी। लेकिन उसके लिए एक बड़ी चीज़ हमें देखनी है, 11th में हमने देखी थी, वो क्या कहलाती है, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है, ये देखना बहुत जरूरी है। वैलेंट, हम क्या कहते हैं, ये वो वेट है किसी सब्सटेंस का विच कैन डिस्प्लेस 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ग्राम इक्विवेलेंट से एक चीज होती है, इसका क्या मतलब होता है, ग्राम इक्विवेलेंस। This means what we are discussing, mass of the solute in gram divided by equivalent mass। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है, इक्विवेलेंट मास, जिसको हम कह देते हैं वेट। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से। इसको हम कैसे करेंगे, डब्ल्यू से। आओ जरा देखें डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विवेलेंट वेट्स के क्या फॉर्मूले होते हैं।